सिंह राशि वालों, बंद किस्मत के ताले खुलने वाला है। यह वही समय है जब आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। पिछले कई महीनों से आप संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन परिणाम आधा मिल रहा है। पैसा आ रहा है लेकिन टिक नहीं पा रहा है। कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई रुकावट आपके रास्ते में खड़ी हो जाती है, और यही कारण है कि आपके मन में बेचैनी है, चिंता है, डर है। लेकिन अब ये सब खत्म होने वाला है, क्योंकि अगले 7 दिनों में, इस एक सप्ताह में आपकी बंद किस्मत खुलने वाली है। और ये बात कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है, ये ग्रह गोचर और आपकी कुंडली के गहन विश्लेषण के बाद कही जा रही है। आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि ये उस चाबी की तरह है जो आपके भाग्य के बंद ताले को खोलने वाली है। बाबा प्रेमानंद महाराज के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से हम आपको वे सारे रहस्य बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को अनदेखा किया तो समझ लीजिए कि आपने अपनी बंद किस्मत का दरवाज़ा और भी कसकर बंद कर लिया। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी में जो बात है वही सबसे खास है, जो आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर जब यह उतार बहुत लंबा हो जाए, जब संघर्ष का दौर बहुत लंबा खींच जाए, तो मन में सवाल उठने लगते हैं। क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? क्या भगवान मेरी तरफ देखेंगे? ये सवाल बहुत गहरे होते हैं, और यही वह समय होता है जब हमारा विश्वास परखा जाता है। लेकिन आज ज्योतिष और कुंडली के अनुसार ये वही समय है जब हमें अपने विश्वास को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि अंधकार के बाद ही तो सवेरा होता है, और अंधकार जितना गहरा होगा, सवेरा उतना ही उज्जवल होगा। यही नियम ब्रह्मांड का है, और अगर आप इस नियम को समझ जाएं तो आप कभी भी किसी भी मुश्किल में टूटेंगे नहीं, बल्कि और भी मजबूत बनेंगे। क्योंकि जिनके भाग्य में बड़ा लिखा होता है उन्हें पहले संघर्षों से गुजरना पड़ता है। ये आत्मा को परिपक्व करने का विधान है। ये आपको उस ऊंचाई के लिए तैयार करने का माध्यम है जो आपको मिलने वाली है। इसीलिए कहा गया है कि जिसे भगवान देना चाहते हैं उसे पहले खूब सारी परीक्षाएं देते हैं। वह परीक्षा आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको बहुत कुछ देना है। अब वह समय नज़दीक आ गया है जब आपके सारे कष्ट समाप्त होंगे और आपकी बंद किस्मत एक बार फिर से खुल जाएगी। बाबा प्रेमानंद महाराज जी के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से हम आपको बता रहे हैं कि जो ग्रह गोचर अगले एक सप्ताह में होने जा रहे हैं वे आपके जीवन को पूरी तरह से पलट कर रख देंगे। जिस तरह सूरज की एक किरण घने अंधकार को दूर कर देती है, उसी तरह यह ग्रह गोचर आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर देगा। यह कोई सामान्य गोचर नहीं है, यह दुर्लभ है, और इसीलिए इसका प्रभाव भी बहुत गहरा होगा। कुंडली में जो ग्रह पिछले कई महीनों से आपके लिए बाधा बने हुए थे, वे अब अपनी स्थिति बदल रहे हैं। कुछ ग्रह अपनी अशुभता छोड़ रहे हैं, तो कुछ शुभ ग्रह आपके पक्ष में आ रहे हैं। यह समय बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर आप सही समय पर सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो आप वो हासिल कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा नहीं था। बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष हमारी सोच से होता है। अगर हम सोच लें कि कुछ नहीं हो सकता तो सच में कुछ नहीं होता, लेकिन अगर हम सोचें कि यह समय मेरा है और भगवान मेरे साथ हैं, तो कोई भी बाधा हमें नहीं रोक सकती। यही आस्था है, यही विश्वास है, और यही वह चाबी है जो बंद किस्मत के ताले को खोलती है। बहुत बार हम सोचते हैं कि हमारा भाग्य हमारी मेहनत से बनता है, लेकिन एक और शक्ति है जो हमारी कुंडली में विद्यमान है। वह शक्ति ग्रहों की है। ग्रह हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, और जब ग्रह हमारे अनुकूल हो जाते हैं तो कोई भी काम बिना मेहनत के भी हो जाता है, और जब ग्रह प्रतिकूल होते हैं तो लाख मेहनत के बाद भी सफलता हाथ नहीं आती। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने ज्योतिष शास्त्र बनाया, ताकि इंसान अपनी कुंडली और ग्रहों की स्थिति को समझ सके और उसके अनुसार अपने कर्म कर सके। अभी अगले 7 दिनों में आपकी कुंडली का स्वामी ग्रह अपनी सबसे शुभ स्थिति में आने वाला है, जो आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करेगा। चाहे वह धन हो,
करियर हो, स्वास्थ्य हो या रिश्ते, हर जगह आपको बदलाव नजर आने लगेगा। बहुत से लोगों को तो अचानक कोई शुभ समाचार मिलेगा या कोई पुराना रुका हुआ काम बनेगा। ये सब संयोग नहीं होगा, ये उस दिव्य ऊर्जा का प्रभाव होगा जो आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। अगले 7 दिनों में जो मुख्य परिवर्तन आप देखेंगे वह आपके आत्मविश्वास में आएगा। आप जो काम कई दिनों से टाल रहे थे वो अब आपको आसान लगने लगेंगे। पुराने डर और संकोच समाप्त हो जाएंगे और आप में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। यह ऊर्जा ही आपको सफलता की ओर ले जाएगी। ग्रहों का यह संयोग विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होगा जो पिछले काफी समय से अपने काम में अटके हुए हैं, जिनका पैसा फंसा हुआ है या जिनके घर में शांति नहीं है। यह समय आपके लिए एक नया अध्याय शुरू करने का है। और बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं कि जब आप इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेंगे तब आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि परिवर्तन को स्वीकार करना ही पहला कदम है। बहुत से लोग जानते हैं कि उनके जीवन में बदलाव आ रहा है, लेकिन वे पुरानी आदतों, पुरानी सोच और डर के कारण उसे स्वीकार नहीं करते और वही लोग पीछे रह जाते हैं। इसलिए इस नई ऊर्जा का स्वागत करें, इसे अपने जीवन में आने दें और देखें कि कैसे आपका जीवन बदलता है। अब हम आपको कुछ विशेष उपाय बताने जा रहे हैं जो अगर आप अगले 7 दिनों में करते हैं तो आपकी बंद किस्मत का दरवाज़ा खुलने में बहुत सहायता मिलेगी। ये उपाय बहुत सरल हैं, लेकिन इनका प्रभाव अत्यधिक है, क्योंकि ये उस समय किए जाते हैं जब ग्रह आपके पक्ष में होते हैं। पहला उपाय है, प्रतिदिन सुबह स्नान करने के बाद एक लाल कपड़े पर थोड़ा सा रोली या चंदन रखकर भगवान गणेश और फिर भगवान शनिदेव को नमस्कार करें और प्रार्थना करें कि आपके सारे कष्ट दूर हों। भगवान शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। वे हर किसी को उनके कर्मों का फल देते हैं और जब वे प्रसन्न होते हैं तो वे अपने भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं, इसलिए उन्हें प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। दूसरा उपाय है, रात में सोने से पहले एक गिलास पानी में थोड़ा सा तुलसी का पत्ता और एक काला तिल डालकर उसे अपने सिरहाने रखें और सुबह उस पानी को किसी पौधे में डाल दें। यह उपाय बुरी नज़र और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए बहुत प्रभावी है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय जो बाबा प्रेमानंद महाराज विशेष रूप से बताते हैं वह है शिव भक्ति। भगवान शिव को सबसे आसानी से प्रसन्न होने वाला देवता कहा गया है और अगर आप अगले 1 सप्ताह तक प्रतिदिन सुबह और शाम ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं तो आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होने लगेंगी। यह कोई साधारण मंत्र नहीं है, यह सारे ब्रह्मांड का मूल मंत्र है और इसके जाप से आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो आपको सही रास्ते पर ले जाती है। साथ ही अगर आपके जीवन में कोई विशेष संकट है तो आप भगवान शिव को जल चढ़ा सकते हैं। यह बहुत सरल है लेकिन बहुत प्रभावी है। हमारे ऋषि मुनियों ने समझा था कि मनुष्य का जीवन केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा भी है और इस यात्रा में ज्योतिष और कुंडली बहुत सहायक हो सकते हैं, क्योंकि वे हमें हमारी आत्मा के उद्देश्य और इस जीवन के पाठों को समझने में मदद करते हैं। बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं कि हमारे जीवन में आने वाली हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है और जब हम उस पाठ को सीख लेते हैं तो वह समस्या अपने आप समाप्त हो जाती है। इसलिए अगर आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो इस पर विचार करें कि यह आपको क्या सिखा रही है। एक बार जब आप ये पाठ सीख लेंगे तो वह समस्या आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी और यही ग्रह गोचर आपको वह पाठ सीखने में सहायता करने आ रहे हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि बंद किस्मत कैसे खुलती है, तो इसका उत्तर बहुत सरल है। जब आपके अंदर का डर समाप्त होता है और आप भगवान की शरण में आ जाते हैं तो किस्मत अपने आप खुल जाती है। डर एक बहुत बड़ा बंधन है, ये एक जंजीर है जो हमें हमारी क्षमता से दूर रखती है, ये हमें कोशिश करने से रोकती है। इसलिए सबसे पहले डर को छोड़ें, भरोसा करें कि जो हो रहा है वह आपके भले के लिए हो रहा है और भगवान से प्रार्थना करें कि वे आपको सही रास्ता दिखाएं। ये कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत कठिन, मैं जानता हूँ, लेकिन जितना आप इस पर काम करेंगे आपकी स्थिति उतनी ही बेहतर होगी। जब हम सच्चाई का सामना करते हैं तो डर समाप्त हो जाता है और सच्चाई ये है कि इस ब्रह्मांड में
एक परम शक्ति है जो हर जीव का पालन पोषण कर रही है। वह हमें कभी नहीं छोड़ती, चाहे हम कितनी भी गलतियां कर लें, वह हमेशा हमारा मार्गदर्शन करने के लिए तत्पर रहती है। यही आधार है, और इस आधार पर अगर हम चलते हैं तो कोई भी संकट हमें नहीं डिगा सकता और हमारी बंद किस्मत खुल जाती है। ज्योतिष और कुंडली में यह भी बताया गया है कि इस समय माता लक्ष्मी की कृपा भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वे धन और समृद्धि की देवी हैं, और जब वे प्रसन्न होती हैं तो धन के अभाव की कोई समस्या नहीं रहती। इसलिए इस सप्ताह में माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। आप हर दिन शाम के समय एक दीपक जलाकर माता लक्ष्मी का ध्यान करें और उनसे अपने जीवन में समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना करें। माता लक्ष्मी को गरीबों और दरिद्रों पर बहुत दया आती है, इसलिए इस सप्ताह यदि आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो यह भी एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है, और माता लक्ष्मी उससे बहुत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि वे चाहती हैं कि उनका धन पूरे समाज में फैले और कोई भूखा न रहे। यह दान का महत्व है, यह सेवा का महत्व है, और यही वो सच्चा धर्म है जिससे हमारी कुंडली में शुभ ग्रह मजबूत होते हैं और हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार राधा रानी की भक्ति से हृदय शुद्ध होता है, प्रेम बढ़ता है और आपके जीवन में खुशियां आती हैं। राधा रानी को कृपा की देवी कहा गया है, और जब वे कृपा करती हैं तो आपके जीवन का हर पहलू, हर रिश्ता, हर पल सुंदर हो जाता है। इसलिए अगले 7 दिनों में अपने हृदय को शुद्ध रखें, प्रेम और दया का भाव रखें। यही सच्ची पूजा है और यही सच्चा उपाय है। बाबा प्रेमानंद महाराज ने हमेशा सिखाया कि सच्ची भक्ति में किसी विधि विधान की आवश्यकता नहीं, बस एक पवित्र हृदय की आवश्यकता होती है। और भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें उनके गुणों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। भगवान शिव को शांत, ध्यानस्थ और सरल स्वभाव वाला कहा जाता है, इसीलिए हमें भी अपने अंदर उनके गुणों को धारण करना होगा। अगर हम शांत रहेंगे और अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करेंगे तो हमारी बंद किस्मत खुल जाएगी। हमें बाहरी चीज़ों से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, न तो लोग क्या कहेंगे, न ही हमारी स्थिति क्या है। बस हमें अपने भीतर एक आध्यात्मिक स्थिरता लानी होगी, और जब ये स्थिरता आएगी तो हमारे ऊपर ग्रहों का प्रभाव भी सकारात्मक हो जाएगा, क्योंकि जब हम ऊर्जा के केंद्र में होते हैं तो हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और यही आकर्षण हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। यही कारण है कि यह कहा गया है कि जो अपने मन को जीत लेता है वह पूरे ब्रह्मांड को जीत लेता है। इसलिए इस सप्ताह अपने मन पर नियंत्रण रखें, उसे सकारात्मक दिशा में लगाएं और फिर देखें कि आपकी किस्मत कैसे बदल जाती है। कुछ लोगों को इस दौरान सपनों में संकेत मिल सकते हैं, या उनके मन में अचानक कोई इच्छा या विचार उत्पन्न हो सकता है जो उन्हें किसी कार्य के लिए प्रेरित करे। इस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ग्रह हमसे कई प्रकार से संवाद करते हैं। उनमें से एक माध्यम हमारे सपने और हमारे मन के अचानक आने वाले विचार भी हैं। ये उच्चतर आत्मा या हमारे गाइड एंजल्स के संकेत हो सकते हैं। अगर आपको सपने में कोई पीला वस्त्र पहने हुए व्यक्ति दिखाई दे, या कोई सफेद बैल या नदी या पहाड़, तो ये शुभ संकेत हैं। विशेष रूप से भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन सपने में होना तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि आपकी साधना स्वीकार हो गई है और आपकी बंद किस्मत खुलने वाली है। इसीलिए इन संकेतों को अनदेखा न करें, बल्कि इन्हें स्वीकार करें और अपनी प्रार्थनाओं को तीव्र करें, क्योंकि आपका कठिन समय अब समाप्त हो रहा है और सुखद समय शुरू होने वाला है। यह वही समय है जब आपको सबसे ज्यादा सकारात्मक सोच रखने की जरूरत है, क्योंकि आपकी सोच ही आपके जीवन का निर्माण करती है। अगर आप सोचेंगे कि अच्छा होने वाला है तो अच्छा होगा, और अगर आप सोचेंगे कि कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। यही मन का विज्ञान है और यही ग्रहों का भी एक प्रभाव है। इस सप्ताह विशेष रूप से जो लोग व्यापार या नौकरी में हैं उनके लिए कुछ खास संकेत हैं। उन्हें अपने कार्यक्षेत्र में नए लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा और ये लोग उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। हो सकता है कि उन्हें कोई नया प्रोजेक्ट मिले, या पुराना प्रोजेक्ट पूरा हो, या उन्हें पदोन्नति मिले, लेकिन इसके लिए उन्हें थोड़ा धैर्य रखना होगा और अपने काम को निष्ठा के साथ करते रहना होगा। साथ ही जो लोग पढ़ाई या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह समय बहुत अच्छा है, क्योंकि उनकी बुद्धि स्पष्ट होगी,
और वे कठिन विषयों को भी आसानी से समझ सकेंगे। इसीलिए अगर आप भी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस सप्ताह अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें और विश्वास रखें कि आप सफल होंगे। बाबा प्रेमानंद महाराज ने भी कहा है कि शिक्षा और ज्ञान का कोई विकल्प नहीं है और जो व्यक्ति जितना अधिक ज्ञानी होगा वह उतना ही सफल होगा। इसलिए अगर आप सफलता चाहते हैं तो ज्ञान को कभी न छोड़ें। हमेशा कुछ नया सीखने का प्रयास करें, क्योंकि जीवन में सीखने की कोई सीमा नहीं होती और यही सीख हमें हमारे भाग्य को बदलने की शक्ति देती है। अब हम बात करेंगे कि इस सप्ताह अगर कोई संकट आता है तो उसका सामना कैसे करें, क्योंकि हमेशा सुख ही नहीं, कभी कभी संकट भी आते हैं। और ग्रह गोचर का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ एकदम से अच्छा हो जाएगा। कभी कभी गोचर के दौरान पुरानी समस्याएं और भी स्पष्ट हो जाती हैं ताकि हम उन्हें हल कर सकें। अगर इस सप्ताह आपको कोई समस्या आती है तो उसे संकट समझने की बजाय एक अवसर समझें, क्योंकि यह आपको अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने का मौका दे रहा है। हो सकता है कि आपके किसी रिश्ते में तनाव हो या आपकी कोई योजना नाकाम हो जाए, तो इसे रुकने का संकेत न समझकर यह समझें कि आपको इस मामले में और अधिक मेहनत करनी है या फिर कोई नया रास्ता अपनाना है, क्योंकि कई बार जो रास्ते हम सोचते हैं वे सही नहीं होते और ग्रह हमें सही रास्ते पर लाने के लिए ही ऐसी बाधाएं उत्पन्न करते हैं। इसलिए अगर इस सप्ताह कुछ ऐसा होता है जो आपकी योजनाओं के अनुसार नहीं है तो घबराएं नहीं, बल्कि शांत होकर सोचें कि भगवान आपको क्या बताना चाह रहे हैं। हो सकता है कि वह आपको किसी और भी बड़ी सफलता के लिए ले जा रहे हों, क्योंकि भगवान के मार्ग हमारे मार्गों से बिल्कुल अलग होते हैं और वे हमें ऐसे रास्ते पर ले जाते हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। बस उन पर भरोसा करना होता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो बाबा प्रेमानंद महाराज बताते हैं वो ये है कि हमें अपने पिछले कर्मों का परिणाम भोगना होता है, लेकिन जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम अपने कर्मों के प्रभाव को बदल सकते हैं। ग्रह भी उन्हीं कर्मों के अनुसार फल देते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत बदले तो आपको अपने कर्म भी बदलने होंगे। जैसे अगर आपने किसी को धोखा दिया है तो उसके लिए प्रायश्चित करें और उस व्यक्ति से क्षमा मांगें। अगर आपने किसी की मदद की है तो और भी मदद करें। यही सही कर्म का मार्ग है। और जब हम सही कर्म करते हैं तो हमारी कुंडली में शुभ ग्रह मजबूत होते हैं और हमें अच्छे फल मिलते हैं। इसीलिए अगले 7 दिनों में अपने कर्मों पर ध्यान दें। सोचें कि आपके कर्म कैसे हैं और क्या आपको अपने कर्म सुधारने की आवश्यकता है। ये आत्मनिरीक्षण बहुत जरूरी है और यदि आप अपने कर्मों में सुधार करेंगे तो आपको इसका सकारात्मक परिणाम तुरंत दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपके आसपास की ऊर्जा भी सकारात्मक हो जाती है और ये सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में अच्छे लोगों और अच्छे अवसरों को आकर्षित करती है। हमें ये भी समझना चाहिए कि कुंडली और ग्रह गोचर हमारी सहायता के लिए हैं, हमें डराने के लिए नहीं। बहुत से लोग कुंडली देखकर डर जाते हैं कि ग्रह अशुभ हैं या कोई संकट आ रहा है, लेकिन असली ज्योतिष हमें यह बताता है कि हम किस प्रकार उस संकट का सामना कर सकते हैं और उसे कैसे अपने पक्ष में बदल सकते हैं। यही कारण है कि बाबा प्रेमानंद जी हमेशा कहते हैं कि भगवान से डरो मत, भगवान को प्यार करो। और जब आप भगवान से प्रेम करेंगे तो सभी ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे, क्योंकि परमात्मा सभी ग्रहों को चलाने वाली शक्ति है। अगर आप उस शक्ति से जुड़ जाते हैं तो ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए इस सप्ताह का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अपनी सोच को बदलें, अपने भय को छोड़ें और भगवान के प्रति अपने प्रेम को बढ़ाएं, क्योंकि प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम सब कुछ जीत सकता है और जब आपके अंदर सच्चा प्रेम होगा तो कोई भी बाधा, कोई भी ग्रह, कोई भी संकट आपको हरा नहीं सकता। आप स्वयं एक विजेता बन जाएंगे, अपनी किस्मत के विजेता। अब हम बात करेंगे कि इस सप्ताह के अंत तक आप क्या अनुभव करेंगे। जब ये 7 दिन बीत जाएंगे तो आप खुद में एक बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। आप पाएंगे कि आपका आत्मविश्वास बढ़ गया है, आपका डर कम हो गया है और आप किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। आपको अपने काम में सफलता मिलेगी और लोग आपकी तारीफ करेंगे। आपके रिश्ते बेहतर होंगे और आप अपने प्रियजनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा
और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। यह कोई जादू नहीं है, ये ग्रहों के शुभ प्रभाव का परिणाम है और आपकी अपनी सकारात्मक सोच का परिणाम है। क्योंकि जब आपका मन शांत और सकारात्मक होता है तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है और आपके आसपास सब कुछ ठीक चलता है। इसलिए इन 7 दिनों के बाद आप एक नए व्यक्ति की तरह महसूस करेंगे, एक अधिक आत्मविश्वासी, अधिक शांत और अधिक सफल व्यक्ति। और यही सफलता का मूल मंत्र है कि आप अपने भीतर बदलाव लाएं, क्योंकि बाहरी दुनिया तो आपके भीतर की दुनिया का ही प्रतिबिंब है। बाबा प्रेमानंद महाराज का एक और महत्वपूर्ण निर्देश है कि हमें हर रोज कुछ समय अपने लिए निकालना चाहिए, चाहे वह ध्यान हो, प्रार्थना हो या बस कुछ देर मौन बैठना हो। इससे हमारा मन शांत होता है और हम अपने आंतरिक स्वर को सुन पाते हैं। वह स्वर ही हमें सही रास्ता दिखाता है, क्योंकि हमारा अंतर्मन, हमारी आत्मा ईश्वर का अंश है और वह जानती है कि हमारे लिए क्या सही है। जब हम बाहरी शोर से दूर होकर अपने भीतर सुनते हैं तो हमें वही सलाह मिलती है जो हमें आगे बढ़ने के लिए चाहिए। यही कारण है कि ऋषि मुनि ध्यान पर जोर देते थे। वे कहते थे कि सभी उत्तर आपके भीतर ही हैं, आपको बस उन्हें सुनने का मौका देना है। इसीलिए अगले 7 दिनों में रोजाना कम से कम 10 मिनट चुपचाप बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान दें और भगवान का ध्यान करें। धीरे धीरे आप अपने मन की गहराइयों में उतरेंगे और वहां से आपको सारे समाधान मिलेंगे। आपको समझ आएगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये बहुत शक्तिशाली अभ्यास है और ये आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। जैसा कि हमने कहा, यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह आपकी बंद किस्मत खोलने की चाबी है। बाबा प्रेमानंद महाराज के आशीर्वाद से हमने आपको वह सब कुछ बताने की कोशिश की है जो इस समय आपके लिए आवश्यक है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस ज्ञान को ग्रहण करते हैं या इसे नकारते हैं। अगर आप इसे ग्रहण करते हैं और बताए गए उपायों को अपने जीवन में उतारते हैं तो निस्संदेह अगले 7 दिनों में और आने वाले समय में आपके जीवन में एक नई सुबह आएगी। वह सुबह जो अंधकार को दूर कर देगी और आपको एक नया जीवन प्रदान करेगी। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को महज एक मनोरंजन के रूप में देखा और कुछ नहीं किया तो शायद यह अवसर आपके हाथ से निकल जाएगा और हो सकता है कि ये योग फिर से न आए, क्योंकि समय और ग्रह दोनों बदलते रहते हैं और जो आज उपलब्ध है कल नहीं भी हो सकता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस चाबी को अपने हाथों में लें और इसे अपनी किस्मत के ताले पर आजमाएं, क्योंकि यही वो अवसर है जिसकी आप इंतजार कर रहे थे। यही वो समय है जब आपका जीवन बदल सकता है।